हेलो दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त साहिल शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। वीर अब्दुल हमीद वो वीर थे जिन्होंने अपनी सेवा काल में सैन्य सेवा मेडल, समर सेवा मेडल और रक्षा मेडल से सम्मान प्राप्त किया था। उन्हें 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में असाधारण बहादुरी के लिए परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था। आज इस परमवीर का जन्म दिवस है। शहीद होने से पहले परमवीर अब्दुल हमीद ने मात्र अपनी गन माउंटेन जीप से उस समय अजय समझे जाने वाले पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को नष्ट किया था। अब्दुल हमीद का जन्म उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर ज़िले में धर्मपुर गांव में एक मुस्लिम दर्जी परिवार में हुआ था 1 जुलाई को 1933 को। उनके पिता मोहम्मद उस्मान जीवन यापन के लिए कपड़ों की सिलाई का काम करते थे, पर अब्दुल हमीद की रुचि अपने इस पारिवारिक व्यवसाय में बिल्कुल नहीं था। पिता कुश्ती के दांव पेंचों में रुचि रखने वाले व्यक्ति थे। इनका प्रभाव अब्दुल हमीद पर भी था। लाठी चलाना, कुश्ती का अभ्यास करना, पानी से उफनती नदी में पार करना, गुलेल से निशाना लगाना, एक गांव के साधारण व्यक्ति के रूप में इन सभी क्षेत्रों में हमीद पारंगत थे। पर उनका सबसे बड़ा गुण था कि हर किसी की यथासंभव सहायता करने की। किसी अन्याय को सहन करना उनको नहीं भाता था। एक बार गांव में किसी गरीब किसान की फसल ज़बरदस्ती काटकर ले जाने के लिए ज़मींदार ने करीब 50 गुंडे उस किसान के खेत में भेजे थे। हमीद ने यह देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया था। वे अपने सामने यह अन्याय होते बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हमीद ने उन गुंडों को ललकारा और आखिरकार उनको उनके नापाक इरादे में कामयाब नहीं होने दिया। ज़मींदार के गुंडों को खाली हाथ ही वापस जाना पड़ा था। इसी तरह एक बार अपनी जान पर खेलकर बाढ़ में गांव की नदी में डूबती 2 महिलाओं को जान बचाकर अपने अदम्य साहस का परिचय दिया था। वीर हमीद ने खैर ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ भी तो करना था। 21 साल के अब्दुल हमीद नौकरी के लिए रेलवे में भर्ती होने के लिए गए, लेकिन उनका मन था सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने का। इसलिए उन्होंने एक सैनिक के रूप में 1954 में भारतीय सेना में अपनी शुरुआत की। हमीद 27 दिसंबर 1954 को ग्रेनेडियर्स इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल किए गए। जम्मू कश्मीर में तैनात अब्दुल हमीद पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठियों की खबर लेते हुए उन्हें मज़ा चखाते रहते थे। एक बार ऐसे ही एक आतंकवादी इनायत अली को जब उन्होंने पकड़वाया तो प्रोत्साहन के रूप में उनको प्रोन्नति देकर सेना में लांस नायक बना दिया गया था। 1962 में जब चीन ने भारत की पीठ में छुरा भोंका तो अब्दुल हमीद उस समय नेफा में तैनात थे, पर उनको अपने अरमान पूरे करने, अपनी वीरता दिखाने का ऐसा कोई मौका अब तक नहीं मिला था। उनका सपना था विशेष पराक्रम दिखाते हुए शत्रु को मार गिराना। अधिक समय नहीं बीता था और 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अब्दुल हमीद को इस बार अवसर प्राप्त हुआ था अपनी जन्मभूमि के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का। मोर्चे पर जाने से पहले उन्होंने अपने भाई को कहा था, पलटन में उनकी बहुत इज्जत होती है जिनके पास कोई चक्र होता है। देखना झुन्नन, हम जंग में लड़कर कोई न कोई चक्र जरूर लेकर लौटेंगे। उनका सपना पूरा हुआ। 10 सितंबर 1965 को जब पाकिस्तान की सेना अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए अमृतसर को घेर कर उसको अपने कब्ज़े में लेने को तैयार थी। वीर अब्दुल हमीद पंजाब के तरन तारण ज़िले के खेमकरन सेक्टर में तैनात थे। पाकिस्तान ने उस समय के अपराजय माने जाने वाले अमेरिकन पैटर्न टैंकों के साथ खेमकरन सेक्टर के असल उतार गांव पर हमला कर दिया। भारतीय सैनिक के पास न तो टैंक थे और न ही बड़े हथियार, लेकिन उसके पास था देश की रक्षा के लिए लड़ते हुए कुर्बान हो जाने का हौसला। भारतीय सैनिक अपने साधारण 303 राइफल और LMG के साथ पैटर्न टैंकों का सामना करने लगे। अब्दुल हमीद ने पाक सेना को अपने अवैध पैटर्न के साथ आगे बढ़ते देखा। अपने प्राणों की चिंता न करते हुए अब्दुल हमीद ने अपनी गन माउंटेन जीप को वहीं पास के एक टीले के समीप खड़ा कर दिया और गोले बरसाते हुए शत्रु के पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया। पाक सेना के अधिकारी को क्रोध के साथ साथ आश्चर्य भी हुआ कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। उनका इतना तगड़ा प्लान किसे पता चल गया, किसने इसे सेंध लगा दी। देखते ही देखते भारत का असल उतार गांव पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों की कब्रगाह बन गया। तभी पाकिस्तानी अधिकारी की नज़र अब्दुल हमीद पर पड़ी। पाकिस्तानियों ने उनको घेर कर उन पर गोली
बरसाना शुरू कर दी। इसके पहले कि वो उनका एक और टैंक समाप्त कर पाते, दुश्मन की गोलीबारी में उनकी शहादत हो गई। अब्दुल हमीद के शौर्य और बलिदान ने सेना के बाकी जवानों में जोश भर कर रख दिया था और सैनिकों ने दुश्मनों को अपनी सरजमी से खदेड़ कर ही दम लिया। 32 वर्ष की उम्र में ही अपने प्राणों को देश पर न्यौछावर करने वाले इस वीर की शहादत की वजह से सेना को जीत मिली। उन्होंने अपनी अद्भुत वीरता से पाकिस्तानी शत्रुओं के खतरनाक इरादों को नाकाम करते हुए अपना नाम इतिहास में सदा के लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर दिया। वीर अब्दुल हमीद की शहादत ने यह संदेश भी दिया, केवल साधनों के बलबूते जीता जाता। अपने भाई से किया वादा उन्होंने पूरा किया और मरणोपरांत उनको सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनकी पत्नी रसूली बीबी ने उनकी तरफ से ग्रहण किया। इसके अलावा उनको समर सेवा पदक, सैन्य सेवा पदक और रक्षा पदक से भी सम्मानित किया गया। 28 फरवरी 2000 को भारतीय डाक विभाग द्वारा वीरता पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में 5 डाक टिकटों के सेट में 3 रुपये का एक डाक टिकट जारी किया गया। इस डाक टिकट पर राइफल से गोली चलाते हुए जीप पर सवार वीर अब्दुल हमीद की फ़ोटो भी लगी थी। चौथी ग्रेनेडियर्स ने अब्दुल हमीद की स्मृति में उनकी कब्र पर एक समाधि का निर्माण किया है। हर साल उनकी शहादत के दिन यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। उनके नाम से गांव में एक डिस्पेंसरी, पुस्तकालय और स्कूल चलाया जाता है। सैन्य डाक सेवा 10 दिसंबर 1979 को उनके सम्मान में एक विशेष कवर जारी किया था। उनके जीवन पर एक धारावाहिक भी बना। 1988 में चेतन आनंद द्वारा निर्मित दूरदर्शन के इस धारावाहिक परमवीर चक्र में अब्दुल हमीद की भूमिका नसरुद्दीन शाह ने निभाई थी। दोस्तों, आप इन सारी बातों को किस प्रकार लेते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें और शहीद अब्दुल हमीद के इस वीरता वाले कामों को सराहें।